students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to start a new poem named My Mother at 66. The poet of this poem is Kamala Das. Kamala Das was an Indian poetess and she was born in Malabar, Kerala in 1934 and died 2009. In this poem, Kamala Das expresses her childhood fear of separating from her mother. So students, let's start and know what was her childhood fear. So students, let's start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, डोज ओपन माउथ. पोइटिस कह रहे हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट कार में जा रही थी तब मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पास बैठी हुई थी. डोज ओपन माउथ, डोज मीन्स स्लीप, सोई हुई. वह मुंह खोलकर सो रही थी. हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, और उसका चेहरा मरे हुए व्यक्ति की राख के समान दिख रहा था. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसे दुख हुआ और उसे अपना जो चाइल्डहुड फियर था वह याद आ गया कि अब शायद वह अपनी माताजी को दोबारा नहीं देखेगी. जिस प्रकार बच्चा बचपन में अपनी माताजी के बिछड़ने के कारण रोता है, इसी प्रकार उसे अब दुख हो रहा है पोइटिस को भी कि वह अब दोबारा अपनी माताजी को नहीं देख पाएगी क्योंकि उसकी माताजी बहुत बूढ़ी हो गई थी. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वह इतनी बूढ़ी दिख रही थी जितने की वह है. इट मीन्स कि वह अपने विचारों में अब इतनी दूर चली गई थी कि वह बहुत खोई हुई दिख रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग. और पोइटिस कह रहा है कि अपने विचारों को दूर करने के लिए उस माहौल जो कार के अंदर बन गया था, सैड माहौल बन गया था, उसको दूर करने के लिए वह कार से बाहर खिड़की में कुछ देखती है और देखती है कि ट्रीज स्प्रिटिंग, जो पेड़ थे, यंग ट्रीज थे, वे तेज़ी से दौड़ते उसकी ओर आ रहे थे. यहाँ पर जो पोइटिस है यंग ट्रीज का वर्णन अपना यूथ पीरियड से करती है. वह सोचते हैं कि यूथ पीरियड, प्रत्येक व्यक्ति का जो यूथ पीरियड है वह बहुत तेज़ी से बीत जाता है और कि फिर वह बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में वे बिछड़ जाते हैं. द मेरी चिल्ड्रन इज स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मेरी चिल्ड्रन, मेरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी. स्पीलिंग, स्पीलिंग मीन्स होता है कमिंग आउट. और खुश हुए बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं, अपने घर से बाहर आकर वे खोल रहे हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पर भी पोइट ने जो है एटमॉस्फेयर चेंज करते हुए इन वर्डों का प्रयोग किया. वह कहते हैं कार में उसकी एक बूढ़ी माँ है जिसका चेहरा मरे हुए व्यक्ति की राख के समान दिख रहा है. एक दूसरा संसार है जब वह बाहर देखती है कि जो खुश बच्चे हैं वे अपने घर से बाहर खुश होते हुए रहे हैं और उनके चेहरों पर एक रेडनेस है. तो यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन ये अलग वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जबकि कार के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो अलग तरीका है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कहते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद जब वह अपनी माता से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है. आई लुकड अगेन एट हर. पोइटिस कहता है कि मैं दोबारा फिर अपनी माता जी को देखती हूँ. वैन पेल, वैन में कलरलेस, उसे वह अपनी माता जी का भद्दा चेहरा देखती है जिस पर कोई कलर नहीं था, जिस पर कोई रेडनेस था. एज आ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर अर्थ. वह बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे मतलब रेत, मतलब लेट विंटर मून जैसा दिखता है उसकी माता जी का चेहरा. जिस प्रकार सर्दी के चंद्रमा में जब 12 बजे के बाद का समय हो जाता है उसमें कोई आकर्षण नहीं रहता और धुंध के मौसम में वह इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जैसा कि समर सीजन में दिखता है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वह फिर अपना पुराना परिचित जो दर्द है
उसको याद करती है। माई चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का जो डर था अपनी माता जी से बिछड़ने का, वही डर उसे याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि वह अब दोबारा अपनी माँ से नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन वह अपने दर्द को छिपा लेती है और कुछ नहीं कहती। सी यू सून अम्मा, वह केवल इतना ही वर्ड कहती है कि जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल उसने कुछ नहीं कहा, केवल वह मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोइटिस अपना जो अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द है उसको छिपा लेती है और वह कुछ नहीं बोलती, केवल एक सेंटेंस बोलती है सी यू सून अम्मा, और वह उसके बाद वह केवल स्माइल स्माइल करते हुए अपनी माता जी को बाय बाय कहती है। सो स्टूडेंट्स, द पोएम हैज़ बीन कंप्लीट बाय मी। आई होप you have understood better, so it's your duty to read and prepare it. Thank you.